इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन नियम से, निस्वार्थ और निःशुल्क और प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से ये योगी अंगद जी महाराज ये प्रतिदिन गरीबों को, अनाथ को, असहाय को, बेसहारा को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो भूखे सो जाते हैं, भूखे पेट सो जाते हैं प्रतिदिन, उन लोगों के बीच में प्रतिदिन मतलब 3 टाइम का भोजन रोज़ाना ये खिलाते हैं। ये आप लोग सीधे तौर पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। ख़ास तौर पर आप लोग ये अभी देख रहे हैं जो कि ये जो बच्चे जो हैं, गरीब के जो बच्चे हैं अभी सो जाते हैं भूखे पेट, उन लोगों के बीच में इन्होंने बहुत ही अनोखा पहल चला रहे हैं, जो कि ये यहाँ पर बच्चों को भूखे को पेट भर रहे हैं। तो ये इनका प्रतिदिन का नियम है। ये पटना से 25 किलोमीटर के दूरी पर निरामय साधना स्थली विक्रम मोड़ नौबतपुर में ये प्रतिदिन आप लोग भी, जहाँ भी जो भी लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग के पास में पहुँचे और सभी लोग इसको फॉलो करें। आसपास में जिसके भी, जहाँ भी इस तरह का दिखाई दे बच्चे या जो भी लोग ये भूखे सो जाते हैं, उन लोगों को मदद करें ताकि इससे हम लोग का ये भारत फिर से समृद्धशाली बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। और यही नहीं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना निःशुल्क, सारा चीज़ यहाँ पर निःशुल्क चलता है। तो ये बहुत ही बड़ी सेवा है। ये योगी अंगद जी महाराज का कहना है कि सेवा ही परम धर्म है, सेवा के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये प्रतिदिन इनका सेवा निरंतर अहर्निश कई सालों से चलते आ रहा है और ये आगे चलते ही रहेगा। और हमारा ये लक्ष्य है, हमारे ऋषि महर्षियों का ये सपनों का भारत बनाना है, फिर से भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। इसलिए इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमेशा मतलब गरीबों को मसीहा बन चुके हैं। ये प्रतिदिन ये नियम है इनका कि सेवा करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए बोला गया है, तुलसी पक्षी के पिए घटे ना सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। जो दान पुण्य करते हैं उनका कभी भी किसी प्रकार का भगवान उनको कमी नहीं देते हैं हमेशा। और बोला गया है कि आप लोग भूदान करिएगा, एक बीज डालिएगा तो अनंत गुना हम लोगों को धरती में जब हम बीज डालते हैं, बोते हैं, भूदान करते हैं, तो उससे कई गुना, अनंत गुना फिर हमको धरती लौटाती है। बीज उससे कितना वृक्ष, कितना फल उपजते हैं और उनसे कई गुना। 1 किलो सरसों डालेंगे तो कई क्विंटल में आता है। इसी तरह से हम लोगों को जितना सेवा करेंगे उससे ज़्यादा हम लोग के पास पैसा, समृद्धि और लौट करके आएगा। जो काम करेंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए और अपना परम कर्तव्य को न भूलें, ताकि ये नौकरी, व्यापार, पैसा, ये सारा चीज़ होते हुए भी इसमें समय ज़रूर दे। सेवा करना सभी को परम कर्तव्य है। जिस तरह नदियाँ अपना शीतल जल दे रही है, सूर्य भगवान अपना प्रकाश दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, हवा बह रहा है, सब लोग अपना निस्वार्थ निष्काम भाव से सभी लोग अपने सेवा कार्य में लगे हुए हैं। उसी तरह से अभी आप लोग को भी इतने बड़े हमारा देश है, पूरे देशों में अपने कहीं ना कहीं आप लोग जो भी हो, जिस तरह से हो, आप लोग को योग सेवा हो, शिक्षा से हो, भूख से हो, जो तरह से हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ अपने हाथ से जितना बन पाए उतना सेवा करिए, ताकि आप लोग का मनुष्य योनि में जो जन्म लिया हुआ सार्थक हो पाए, वो सफल हो जाए। क्योंकि हम लोग का मेन उद्देश्य यही है, इसी धरती पर जन्म लिए हैं तो ये मनुष्य योनि में आए हैं, तो ये कर्म योनि है। तो अच्छा कर्म करके अपने आप को कृतार्थ करना है, अपने आप को पुण्य बनाना है और आगे चल करके हमारा मनुष्य योनि फिर से हम लोग जन्म मरण से मुक्ति पा सकते हैं इसी धरती पर। अगर वैसा कर्म करते हैं तो इतिहास बना करके जाएंगे, ताकि हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज जो थे, बहुत बड़े योगी और बहुत बड़े तपस्वी और बहुत बड़े सेवा करने वाले थे, और उनके हम लोग वंशज होकर के
उनके रग रग में हम लोग का खून है। तो हम लोग का भी परम कर्तव्य बनता है कि इस तरह का सेवा और इस तरह का कार्य हमेशा हर एक जगह हो, जहाँ जहाँ पर ये ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर तत्पर रहें। तो हमारा एक दूसरे को सहयोग करते रहें, तो हमारा ये जहाँ भी हो एक दूसरे से सहयोग, एक दूसरे का प्रेम व्यवहार बांटे, किसी से राग देश, किसी से कोई छुआछूत भेदभाव न रखे, तभी जा कर के हमारा फिर से पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो फिर हमारा जो सपना है सपना ही बन कर के रह जाएगा। तो ये आप लोगों से मेरा यही विनती है, आग्रह है, निवेदन है, ताकि आप लोग जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, एक दूसरे को सहयोग करने में लगे और योग करें, निरोग रहें। यही मेरा संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, ताकि पूरे दुनिया किसी न किसी रूप में ग्रसित है रोग से, किसी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मतलब वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं रोग से ग्रसित है, बीमार है। ये बीमारियों से दूर करना है, समृद्धशाली बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में है वहाँ पर एकदम तन मन धन से ईमानदारी पूर्वक अगर करें तो वहीं भगवान की पूजा बन जाएगा। और हम लोग का जो परम कर्तव्य, जिस लक्ष्य के लिए जिस धरती पर हम लोग को भगवान ने भेजा है, वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा और हम लोग आगे एक दिन चले जाएंगे। और हम लोग कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। बस अच्छा कर्म करिए, बस आपका भगवान आपके साथ हैं और किसी साथ की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमेशा जो ईमानदारी से, जो सच्चे निष्ठा भाव से जो काम करते हैं, उनके लिए भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। पग पग पर हमेशा एक एक, मतलब कहीं भी आपका किसी प्रकार का कठिनाई नहीं आने देते हैं अपने भक्तों को। तो यही मेरा कहना है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।